वैसे एक तरफा प्यार हुआ है कभी? मेरा वही तो हुआ, मैं क्या बोलूं, कब से मेरी जिंदगी में सिंगल बेसिकली सिंगल ही आ मुझे रही लगता है मैं ही कर रहा हूँ प्यार, कोई कर रहा नहीं वापस। मेरा मंत्र है ट्रोल द ट्रोल। अरमान का स्क्रोल द ट्रोल है, मेरा ट्रोल द ट्रोल है कि चलो फ्री के वाईफाई लेके छोटा रिचार्ज पे कितना लड़ लोगे मुझसे। मैं भी ज्यादा पॉइंटलेस लड़ाइयों में नहीं घुसता, बट जहाँ सही है और जहाँ मेरे को लगता है बोलना है, क्लैरिटी देनी है इस बात की, तो मैं अपने तरीके से देते रहूंगा। आई कांट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ मैन, इट्स इन एवरी डीएनए ऑफ माई बॉडी, आई कांट हेल्प इट। हर फ्राइडे फिल्म की किस्मत बदलती है, हर गाने से सिंगर, कंपोजर, राइटर सबकी वो एक गाने से बदलती है। आज मेरा ये गाना अगर चल जाता है, इंशाल्लाह बिकम्स द बिगेस्ट, सो देन अगेन पीपल विल कॉल मी फॉर 100 फिल्म्स टू डू। कितने अरमान मान जागे तेरे वास्ते सोनी। हाय, दिस इज समीना शेख हियर और आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत के बारे में, जिसका अभी फिलहाल डेफिनेशन काफी कंफ्यूज्ड है, पर उसका एक्सप्लेनेशन शायद से आप दे सकते हो। सो वेलकमिंग अमाल मलिक ऑन मिर्ची प्लस। कंफ्यूज क्यों है? और मेरे क्वेश्चंस भी छुपा रही है इसे। हाँ, नो प्रॉब्लम, बट कंफ्यूज क्यों है मोहब्बत का डेफिनेशन? बिकॉज अभी इन द करंट सिनेरियो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्यार बेसिकली क्या है। समटाइम्स सिचुएशनशिप हो जाता है, समटाइम्स टॉक्सिक हो जाता है, समटाइम्स गैसलाइटिंग हो जाता है, समटाइम्स घोस्टिंग हो जाता है। सो मोहब्बत क्या है, ये एरा में बहुत कंफ्यूज्ड है। सो आप बताइए, इसके लिए मैं वो जवाब नहीं दूंगा जो मैंने पहले दिया कि मोहब्बत दोस्ती है। मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग है। एंड अगर सीरियस सवाल है ये, तो सीरियस जवाब ये है कि एक दूसरे को ऑन योर गुड एंड बैड डेज इफ़ यू कैन सपोर्ट इन द बेस्ट वे, तो वो मोहब्बत है। उससे ज़्यादा क्या मोहब्बत है? और आपको मोहब्बत मिली है अब तक? नहीं, ढूंढ रहा हूँ, आएंगे हमारे भी दिन। अच्छे दिन। बट मोहब्बत और मोहब्बतें और शाहरुख खान, यू आर गिविंग एन ओड टू शाहरुख खान एंड यशराज, और दोनों का फिल्म का नाम भी मैंने ऐसे ही बताया, मोहब्बतें वर्सेस मोहब्बत इन अ वे। मैंने उसमें से EIN तुमने उसको टेक ऑफ कर दिया लिटरली। बट टेल मी, लाइक व्हाट मेड यू गिव एन ओड टू शाहरुख एंड यशराज फॉर दैट मैटर? For me, since childhood, like years ago, 4-5 years ago only, not too many years, Dad found a cassette जिसमें मेरे बचपन के recordings थे. I used to be तोतला also as a baby, and मैं उसमें this is me at the age of 7 or 6 I think, जहाँ मैं गा रहा हूँ दादू तेरी नजर literally. So उस टाइम से ही this ह्यूमन बीइंग एंड उनके साथ जो डायरेक्टर है यश जी, द वे ही प्रेजेंटेड हिम वाज द वे आई सॉ बॉलीवुड इन अ वे, यू नो। एंड मैं हूँ ऑब्वियसली हार्ट दिल से रोमांटिक हूँ, मैं वैसा म्यूजिक बनाता हूँ, सो दैट व्हेन द टाइम केम टू डू समथिंग लाइक दिस इज माय बेस्ट वर्क टिल नाउ in terms of at least the whole canvas of the video and अच्छा audio, live instruments मैं हमेशा यूज करता, but we've gone a notch higher, got the best team, कैमरा, सब कुछ। वो ये था कि ये मेरी ड्रीम है कि आई होप एंड आई विश इफ यश जी वॉज अलाइव, बिकॉज दिस वॉज अ मोमेंट विच हैपेंड ड्यूरिंग जीरो, विच इज अ रियल इंसिडेंट। आई हैड गॉन टू प्ले सम म्यूजिक एंड वो हुए नहीं वो गाने उस टाइम पे, बट आई हैड प्लेड अ सॉन्ग टू हिम and Shahrukh sir got up and he said if Yash ji was alive, he would have hugged you for making this music. So for me, that moment also stayed with me, plus him saying it stayed with me. So I was like, kabhi life mein, if I get a chance, I will do a tribute to these two people who together have, I think, changed how we look at romance and everything in our country and our industry. So Mohabbat is a tribute to both of them. But have you tried reaching out to, Shahrukh for that matter, to make him hear Mohabbat? I told him I'm doing a song which is a tribute to you when we met during both the films. एक दो फिल्म उसके बाद भी म्यूजिक सिटिंग्स जब मैं कर रहा था, बट नहीं, मैंने रिलीज होने के बाद नहीं। आई थिंक हिज फैंडम हैज शेयर्ड इट एंड सेड अ वेरी नाइस tribute from SRK's Jabra fan. Okay. So it's, I think if he sees it and he reacts, it'll be great. मैं खुद I don't want to stress him out and send it. भेज, like I can send it, but I want him to find it. Find it. Yeah. And I'm hoping वो मोहब्बत आपके जरिए देख ले। But जब आप मोहब्बत की बात करते हैं, you are so romantic at heart and still single, ये फैंस भी जानना चाहते हैं। ये जनरेशन सिचुएशनशिप वाली, हम क्या करें? सिचुएशनशिप है बेसिकली। चलो मुझे एक हिंट मिल गया है, would say rather। नहीं, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता कि ऐसी चीज है जहाँ सिचुएशनशिप है, मेरे को नहीं चाहिए। या
yes या no, मैं बहुत वो इंसान हूँ। Tinder, swipe right, swipe left, वो तो नहीं हो सकता, but वो तो मैंने एक बार actually I did this for a friend. He told me he's like एक Tinder ID बनाते हैं। हम लोग ने मस्ती में बहुत साल पहले when it started कि उसने मेरे नाम से बनाया। Best बताओ? I said now I know why I can never be. उस टाइम पे भी I was not even this decently known how I am today. 2 मैसेज उसको आए, नदीम डिड दिस, ही नोज मोर, जस्ट लाइक वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, ही मेड एन अकाउंट। एक तो उस पे उसने मेरी फोटो डाली, नाम लिखा, सब लिखा। 10 लोगों ने आके इस पे मैसेज किया, स्टॉप इम्पर्सनेटिंग अमल मलिक, यू इडियट, ये वो सब। और मैं देख रहा सर, मैं खुद भी अगर आता ना इस पे, कोई मान रहा नहीं है कि मैं हूँ। So I never, and that's not my way. I think people meet by fate, people meet by chance, and within those encounters only somewhere life happens, love happens. तो वो होते होते नहीं हुआ, होते होते हुआ, जब प्रॉपरली हो जाएगा तब दुनिया जानेगी। जैसा मेरा एक तरफा प्यार हुआ है सलमान से over the years and you've seen that. मैं बोल दूं जाके, मैं अभी मैंने गाना ही किया किसी का भाईजान, मैं बोल देता हूँ एक के लिए आप भाईजान नहीं हो, भाईजान नहीं हो, जान ही हो completely। वैसे एक तरफा प्यार हुआ है कभी? मेरा वही तो हुआ, मैं क्या बोलूं, कब से मेरी जिंदगी में सिंगल बेसिकली सिंगल ही आ रही है। मुझे लगता है मैं ही कर रहा हूँ प्यार, कोई कर रहा नहीं वापस। But you know, Amal, the interesting thing was to see you on screen getting into that romantic zone, and I think this is your first time जब आप खुद के वीडियो में, like खुद के सॉन्ग में फीचर हुए हैं। Like it's a very rare moment when you come in your songs as such. It's been like very most of the other singles that are done में उसमें यही one-sided मजनू रोमांटिक हारा हुआ आशिक रहा हूँ मैं, whether it was प्यार एक तरफा या तू मेरा नहीं, ये सब सिंगल्स में देख के my fans loved the music, they loved the songs, but उन लोग बोल रहे थे कि आप एक बार तो, यानी एक हैशटैग ट्रेंड हो गया था, इस बार लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी लिटरली लाइक दैट, इस बार लड़की मिलेगी इज नॉट ट्रेंडिंग। मतलब तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि इंटरनेट पे शादी हो रही है मेरी। But this is also to bring that change because there is a connected journey. Like obviously both the 5 singles I've done with my face in it, but this is the most biggest and the most ambitious. सब में एक story connect है। तू मेरा नहीं, obviously different labels के, but मेरी एक personal story मैं draw कर रहा हूँ उसके through, एक narrative through my singles कि तू मेरा नहीं में he meets the girl, she because of his commitment to music, she goes to another person. प्यार एक तरफा में जैस्मिन के साथ जो था, she meets with an accident, he loses her. चलो ठीक है, I play a Kashmiri kind of boy with somewhat, I've not shown whether मैं हूँ या जो भी है, यानी उसमें also he loses her because she goes and tries to live her dreams. Okay. तुझे चाहता हूँ कि which Morjo has directed is one person just reminiscing that lost love. ये ना चली गई but मैं उसे चाहता हूँ क्यों. So सब में एक narrator, अब जाके इसमें लवर बॉय मैं देख रहा हूँ, तो मेरे फैंस बहुत खुश है कि कितने अच्छे कपड़े पहने आपने, बाल कितने अच्छे से बनाए, जल्दबाजी में खुद ही बाल नहीं बना लिए, अभी आप लग रहे हो बड़े, यानी स्वीट से शरीफ से लड़के प्यार वाले। They've only seen me in these sad one-sided love videos, but this is the first time they see me as a full-blown romantic. Like literally exploring that side of yours. The happy romantic which we side. actually see Arman doing that a lot. Yeah. तो कुछ टिप्स लिया आपने फ्रॉम अरमान? अरमान ने मेरे को बोला मुझे टिप्स दे इस वीडियो के बाद कि ये कैसे कर लिया तूने। He literally called me and says like I cannot believe this is my brother doing this. And he is very good in front of the camera. तो मैं उसके सब मैंने पूछा are you sure, क्योंकि ये तू ज्यादा बोल रहा है। Like no, but this is something I am very proud. More than me, the way he is in love with the song and the video, he's like, this is unfair. Why didn't I see this happen in front of my eyes? But he's loved it, so I'm happy. But I've seen you taking jibe at Arman sometimes on social media. Fun Every jibe. time, that is my job as an elder brother. Fun jibe, basically. क्या like बोला literally. मैंने last बताओ. I think one of the tweets which I saw was like when he spoke about his relationship and something you wrote over there also. उसके बाद में कुछ गाने के पर था and then you wrote something to him. And I remember liking that also. Yeah. You're literally like a troll buddy kind of a thing for him, right? Yeah, and he can't do anything. I think I've said very funny, mean things to him and he's like, अरे यार तू इंटरनेट, और दूसरे रूम में होता हो, तो he comes walking to my door, he's like, what is this? But you know, you are a goat in a way when it comes to trolling people and giving it back to them. Like, I have followed you so closely and I have seen that, You've been there. Yeah, I've seen that. You give it back, like how? Do you feel that it's good only because social media पे कभी कभार बहुत ज़्यादा ही बोलते वो लोग? I remember your also one message coming to me and saying कि एक हद के बाद छोड़ दो, you know, which you very sweetly for me told me. Yeah.
मैं यानी यू कांट फाइट द क्राउड हु डजंट वांट टू लिसन ओनली. अभी उन लोग कुछ और ही समझेंगे तो फिर अब क्या करें. बट हाँ यानी sometimes it gets out of hand, you know. In some cases it's gone to my female fans, it's gone to taking my mother's pictures and humiliating her, and वो सब चीज़ें who will want to, you know. तो मेरी भी थोड़ी भाषा खराब रही रहेगी. अब मैं शायद अच्छे इज्जतदार तरीके से ट्रोल करता हूँ, बट मेरा मंत्र है ट्रोल द ट्रोल. अरमान का स्क्रोल द ट्रोल है, मेरा ट्रोल द ट्रोल है कि चलो फ्री के वाईफाई लेके छोटा रिचार्ज पे कितना लड़ लोगे मुझसे. That's true, and I'm sure, like, you know, that helps also. Yeah, it's but okay. like when it's now, like if that topic needs it, I will, but there will be a better way than how I've done it as a baby. यानी पहले I've just been like all guns blazing, उन लोग माँ बहन की गाली दे रहे, हम भी दे रहे. तो वो शायद अभी थोड़ा modification हुआ है. I'm standing only for mothers and daughters, but the language was becoming that it's not that. Then you realize that later when you're angry it happens. But I will not take hits at my family and my fans, especially female fans. आप ऐसी बुरी बातें उनसे क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने? मेरे से लड़ लो. Abuse me, no problem. मैं वापस उसमें I will not get too crazy. But if you target kids, they're 12 years old, 14-year-old, उन लोग को तो it's not right the way they get trolled. So उन लोग भी बहुत डेंजरस है. मेरी फैंडम उनको रोकना पड़ता है. बहुत बार उनकी वजह से मीडिया हाउसेस ने मुझ पे एम्बार्गो लगा दिया कि भाई तुम्हारे फैंस ने हमारे अकाउंट रिपोर्ट किया, ब्लू टिक चला गया. Oh God. तो मेरे फैंस आर वेरी डेंजरस. यानी दे विल टेक बिग पंगास. तो आई हैव टू टेल देम रुको, ये मेरा वाला है, तुम्हारा वाला मैं तुमको बताऊंगा कब आना है. डोंट गेट इनटू. But that's a good thing also, ना, कि fans इतने crazy है कहीं ना कहीं, that, you know, they literally come like a सेना. And, yeah, you but know, sometimes क्या हो जाता है, like even like then क्या हो जाता है, they become the voice of you also. yeah. कभी कभी यू आर नॉट देयर ऑन द इंटरनेट. लाइक इवन बिग सुपरस्टार्स वो शायद वैसा नहीं सोचते जैसे उनके फैंस लड़ रहे हैं या बोल रहे हैं. दे आर वेरी चिल अबाउट इट. सो ऐसी समटाइम्स इट्स मिसरिप्रेजेंटेड. तो आपको फैंस को भी समझा. आई हैव टोल्ड देम, आई सेड सी बिफोर यू टॉक एनीथिंग रॉन्ग आस्क मी इफ आई वांट दिस फीलिंग टू गॉड, कि ये मेरी फीलिंग नहीं है. Correct. तो अब उन लोग सब आई थिंक चिल है. आई थिंक दे डोंट गेट इनटू दैट. मैं भी ज्यादा पॉइंटलेस लड़ाइयों में नहीं घुसता. बट जहाँ सही है और जहाँ मेरे को लगता है बोलना है, क्लैरिटी देनी है इस बात की, तो मैं अपने तरीके से देते रहूँगा. आई कांट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ मैन. इट्स इन एवरी DNA ऑफ माई बॉडी. आई कांट हेल्प इट. And I precisely remember asking this question to you last time. I'm going to ask you again. ये कर लिया आपने, you know, you're doing, you know, music and all. Yeah. When it comes to acting, are you planning to do anything? I have, you know, actually I don't understand what I should do. क्योंकि अगर मेरे को बोलना है तो फिर हाँ मैं यहाँ बोल देता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ. कुछ अच्छा है तो मुझे बताना. क्योंकि मैं किसी को खुद फोन करके बोलने नहीं वाला कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता. आई एम नॉट. You want to keep it like I am a music musician by birth and I love doing my music. Music videos भी एक is a zaria to make my fans happy because they're like, you're like always behind the scene. So since they started loving this and I started coming through and they're seeing my videos, and जितना प्यार एक फिल्म गाने को मिल रहा है उतना मेरे इंडिपेंडेंट सिंगल को मिल रहा है. आई फील ग्रेटफुल, टचवुड, दैट इतना भी हो पाया एक आर्टिस्ट, यू नो, हु इज अ कंपोजर. सिंगर्स को ऐसा प्यार और एक्टर्स को ऐसा प्यार बहुत मिलता है बिकॉज दे आर द फेस एंड द वॉइस ऑफ आवर म्यूजिक. बट फॉर अ कंपोजर्स जर्नी टू रीच वेयर इट्स रीचिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल. बाकी टुडे वी सी लाइक देयर आर ऑफर्स. आई हैव गॉट सम 1-2 पीपल हु सेड कि प्ले समथिंग इन दिस मूवी और अ वेब शो, बट वो मीनिंगफुल हो. यानी आई एम अ वेरी रिलक्टेंट एक्टर. मेरे लोग कहते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान है, बहुत मेहनत वाला काम है. ये शूट वूट करके देख लिया मैंने 4 वीडियो में, इज नॉट ईजी. सो टू गिव 40 days of your life, live a character, be that, is difficult because a musician is many people. I am many characters. I'm thinking like 1,000 people to create a song, not just only about myself. तो वो एक में ही बंध जाना, उसकी एफर्ट, उसका टाइम और वो सब लेने के हैज टू बी वेरी स्पेशल. यानी या तो म्यूजिक से कुछ रिलेटेड हो, या तो कुछ एजी या ग्रे कैरेक्टर हो जो मेरे पर्सनालिटी से भी मैच हो, आई गेट टू प्ले, देन मे बी आई माइट थिंक. बट म्यूजिक इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव. आई डोंट थिंक ये सब, दीज आर एवेन्यूज फॉर मी. अगर कोई सोचता है कि मैं ऐसे रोल में सही हूँ एंड इफ इट मेक्स सेंस, तो आई विल एक्ट, बट आई विल डू द म्यूजिक ऑल्सो ऑफ दैट फिल्म और दैट प्रोजेक्ट. I can't leave the music aspect. That's unless रहमान सर या प्रीतम दा कर रहे हैं और मुझे एक्टिंग करने मिल रहा है, then I'll not get into it. Yeah, then please आप कर मुझे कर लो. मैं शायद एक गाना गा लूँगा, बाकी अरिजीत और अरमान से भी गवा लो. But depends. It's completely related to कि आप कितना उसमें म्यूजिक इंपॉर्टेंस रखता है
या वो कैरेक्टर मेरे को लगता है कि हाँ ये तो मैं हुए में कर सकता हूँ, because then there's too much otherwise workshop Too much and of learn things and all, yeah. then you have to do it how I've mastered and not complete mastered but tried to Or master. maybe getting into that zone completely. या कि म्यूजिक सीखा ना इतने साल हाँ. टू रीच समवेयर कि हाँ मुझे बेसिक्स आता है. नो वन नोज एनी म्यूजिक कंप्लीटली, बट एक्टिंग भी फिर मेरे को सीखना पड़ेगा अगर मेरे को करना है. फिलहाल नहीं करना है, बट अगर कुछ म्यूजिकल रिलेटेड है या एजी और क्रेजी कैरेक्टर्स चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर. बट मोहब्बत वीडियो देखने के बाद एक फीलिंग जरूर आई व्हेन इट वाज लाइक यू आर रोमांसिंग आमना शरीफ. Yes. और थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. इट वाज अ लिटरल लाइक थोड़ा सा वाइब आया. डिड शी आल्सो टेल यू व्हाइल वर्किंग विद हर ऑन द सेट्स What? Tell me what? about this vibe, because that romantic feeling of her She believes that I should be an actor. Yeah. She tells me that we as actors, because she's done so much television, so many years, she's Yeah. like we need to do so many workshops and all to get honesty in the eyes. She's like, because that plays an important. She's like, you are so over honest and your eyes also like that there is a personality that maybe someone should capture. But it was unbelievable the way we have pulled this off. यानी उसके बिना we couldn't do this video only. यानी if we didn't have the support, in spite of being such a big star, she has done sacrifices like unbelievable. कि कोई actress से हम लोग फेवर नहीं ले पाते कि 2 दिन -11 में साड़ी में खड़े हो जाओ. correct. It's unbelievable how she has pulled it off, and people are literally saying chemistry लगती है शाहरुख काजोल वाली और सब लिख रहे हैं. So हम लोग के लिए तो it's like we have already won. अभी गाना कहाँ जाए, क्या numbers and all, it's that effort. लोग देख के they are feeling that they are looking one. वो बहुत मुश्किल होता है म्यूजिक वीडियोस में इतने 3 मिनट में वो क्रिएट कर देना वो oneness. So I'm glad it's without her मैं नहीं कर पाता अकेले. But now, since we also talk about, a lot of things, and I've Yeah. asked you a lot of questions already, I just wanted to ask you that recently you also opened up about You have a campism. rapid fire and she has a slow fire. Slow fire. It's like about campism and power play. And you also said like you refuse to suck up to, power hungry mad people. Yeah. So tell me about it. And it was after Priyanka Chopra opened up on a lot of topics. I think I had to said regarding- this before Yeah. also, but So tell let's me- give tell me on that. Mimi Didi her respect because she is that to me. So we've been like family, and I have seen a lot of people try to elbow her and bother her and create issues in her life. Industry, non-industry, via industry, and you feel at that time I was also very young. We are like brothers, little brothers to her, me and Siddharth. तो हम लोग को भी we used to not understand what is happening. When I got into this, then you get to know कि चलो एक लेवल पे मैं मानता हूँ favorites होते हैं. On one side there are beautiful combinations which I understand कि आपका like if we do something Yeah. and it becomes successful, we will want to do one more thing together. So that is how many places work, not just this कि अनुराग बासु प्रीतम are a team. Correct. A.R. रहमान मनी रत्नम are a team. ऐसे डायरेक्टर कंपोजर कॉम्बिनेशन हमने सालों दर साल देखा जो ब्यूटीफुल काम किया. बट समवेयर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक डायरेक्टर की वॉइस और विजन को इतने फैक्टर्स आज दबा देते हैं कि एक एक्टर है, एक म्यूजिक सुपरवाइजर है, एक प्रोड्यूसर है, कभी कोरियोग्राफर है, कभी लेबल है, सब लोग की ओपिनियन है कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए. एंड म्यूजिक नहीं, सब डिपार्टमेंट्स कैसे होने चाहिए. तो कहीं like Rahman sir said कि he's faced politics Yeah. and losing films. So if he is facing, we are the little kids who have just come into the scene. And because I have this honest voice and because I am like this, I understand that people may be wary to deal or work with. I get it. But मैं खुश हूँ कि मैंने जो stands लिया है, no one comes to do work with me when they're not serious about doing good music. वो एक चीज़ मैंने सही कर ली कि मैंने शायद I ranted, shouted, blasted, said 1,000 truths about awards, there's everything over time. Maybe the ways were maybe not mature enough, but बातें सब मैंने कहीं ना कहीं सही की है. शायद तरीके इधर उधर politically correct तरीके से नहीं डाले होंगे. But everything that I have said, I have gained more love and respect from that than just my music. I have met people who said कि सर आपके म्यूजिक का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, प्रीतम दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर आपकी बातों का बहुत बड़ा फैन हूँ कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं. But it is not to win that. That's who I am. So sometimes maybe because of that there can be, कि maybe we should work. सुनेगा, Some frictions and all, सुनेगा नहीं सुनेगा हमारी बात. मैं सुनता हूँ सही चीज़ कि वो म्यूजिक फिल्म में भी जाए, स्क्रिप्ट में भी लगे सही कि रैंडमली पिक्चर में गाना आप बोल दो डाल दो, जस्ट अ हिट सॉन्ग.
वो मैं कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं डायरेक्टर को उनकी रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें होने नहीं देती। जो एक सिनर्जी होनी चाहिए एक डायरेक्टर, राइटर और कंपोजर की, वो कहीं ना कहीं आके 10 लोग सिखा रहे सबको म्यूजिक, तो आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, यू नो। देन इट्स लाइक एवरीवन इज थिंकिंग कि हमें म्यूजिक आता है, तो फिर मुझे नहीं आता फिर म्यूजिक। इट्स बेटर यू डू म्यूजिक। सो इट इज देर आर पीपल हु वांट यू टू, you know, the position of a music composer is not कि you can say no to a film. एक्टर ना बोलता है इस देश में। मैंने 4 फिल्में ना बोली कि नहीं करो। अरे म्यूजिक कंपोजर हो गया ना बोल, तुम्हारा कौन हो तुम? ओह ओके। So that perception is what I want to change. Why can I not like if I don't like a story and I don't feel कि मैं इसमें गाना करना चाहता हूँ, नहीं करूँगा। वो ना सुनने की ताकत उन्हें सिर्फ हीरो से होती है इस देश में। म्यूजिक कंपोजर से आप ना सुनना नहीं चाहते कि दे आर लाइक वर्क्स फॉर हायर है तुम। पर मैं अपना पूरा जीवन, अपना स्वेट, पसीना, खून, सब कुछ दिल लगा के, इवन आई एम एज इफ द डायरेक्टर है तो म्यूजिक भी डायरेक्टर है, आई एम को डायरेक्टिंग द साउंडस्केप एंड योर स्क्रिप्ट। तो मैं अगर दिल से काम करने का, इतने फैक्टर्स को खुश करना, और फिर भी करते, लाइक राधे श्याम जैसी फिल्म में इट हैपेंड इन अ ब्यूटीफुल वे, बट एफर्ट आप देखोगे कितना मुश्किल है। साउथ फिल्म है, प्रभास इज देयर, पूजा हेगड़े इज देयर, बिग स्टार कास्ट, टी सीरीज इज देयर, यू हैव टू, द म्यूजिक सुपरवाइजर्स, द लेबल, द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर, द साउथ प्रोड्यूसर्स, वैभवी मर्चेंट, एवरीवन इज देयर, दे ऑल हैव एन ओपिनियन ऑन म्यूजिक, बट दे ऑल डिड इट ब्यूटिफुली। बट तो मैं कर पाया वो फिल्म, तो लबों पे नाम है तेरा जैसा गाना बना। मुझे भी मन हुआ एफर्ट लेने की, मैं 15 गाने करके, आई डोंट माइंड, एक सिचुएशन पे आई मेड 15 सॉन्ग्स फॉर वन सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज द पीपल आई वाज वर्किंग विद वांटेड द बेस्ट। यहाँ सबको, बाकी जहाँ मैंने प्रोजेक्ट्स छोड़े वहाँ ये था कि तुम कुछ भी दे दो, वी नो आवर शिट। ऐसा मैं नहीं कर सकता। एंड कि मुझे अगर काम मांगने की शर्म नहीं है, ऑब्वियसली एनीवन हु वांट्स टू वर्क should pick up the phone. I also do it. I'll call Mohit Suri. I call Sanjay Gupta. I said, hello, I'm there. I'm available. I want to work. So these are people I want to work with. And there, with my body of work, people who have seen कि sincere, अच्छा musician है, I'm always there. Yeah. But I stand for doing good work. यानी I cannot be कि मैं इस camp का हो जाऊँ या इसी director, यानी I'm never found anyone who's been a loyalist to me. And this industry doesn't work on loyalties. It works on what is happening now. हर फ्राइडे फिल्म की किस्मत बदलती है, हर गाने से सिंगर, कंपोजर, राइटर सबकी वो एक गाने से बदलती है। आज मेरा ये गाना अगर चल जाता है, इंशाल्लाह बिकम्स द बिगेस्ट, सो देन अगेन पीपल विल कॉल मी फॉर 100 फिल्म्स टू डू, बट दैट इज स्टिल बीन हैपनिंग। बट यू नो क्या हो जाता है, आप ना बोलते हो जैसे फिल्म को, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स आई एम सेइंग, कि मैं ना बोलता तो वो पॉइंट लेके दे विल टेल मी, अरे वो फिल्म्स नहीं कर रहा, अरे यार वो ही डजंट लिसन, अरे यार वो उसने छोड़ दिया बॉलीवुड। सो इट बिकम्स ईजी फॉर दोज 5-6 पीपल हु वांट टू डू म्यूजिक विद देयर साइंड आर्टिस्ट और देयर ब्ला ब्ला लेबल्स, एवरीवन कि हम करके दे देंगे। अगर आपकी पिक्चर है और मैं लेबल हूँ, आई एम गिविंग यू मनी एंड सेइंग आप म्यूजिक मत बनाओ कंपोजर, हम आपको असॉर्टेड स्टार्टर्स जैसा म्यूजिक दे देंगे। करेक्ट। तो डायरेक्टर्स की भी एक वो है, देयर वर डायरेक्टर्स हु फॉट, like Neeraj Pandey fought for me कि Amal, in spite of them, they were Pritam Da, Rahman, biggest one the reckoning for a film like MS Dhoni। कहाँ एक छोटे बच्चे को मिल जाती फिल्म। मैंने बेसब्रिया बना तो he believed and he said पूरा एल्बम करो। So someone has to be like that, spend 3 months, make 27 songs we made and then 7 songs happened of Dhoni। Again when that happened, Saina Nehwal happened। तो ऐसे जो लोग समझते कि गहरा लड़का है, अच्छा काम करने आया है, टाइम पास और बैंक भरने नहीं आया, तो वो मेरे साथ काम कर सकते हैं। और ये मुझे रखना पड़ेगा ये, नहीं तो आई विल ओनली आफ्टर 100 songs also if I have to you won't be satisfied, only fall prey and the reality that I have with my fans that ये is a sore thumb, he stands out of everyone। I'm part of this industry but I'm beautifully out of it also। मेरे कोई दोस्त मैं नहीं बनाता यहाँ पे, क्योंकि ये वो वैसी लायक जगह नहीं है। it may seem welcoming but it is not। For you may ask all the new actors, you may ask Taapsee Pannu and all these people who speak about this, सब हश में नहीं बोल रहे ना, अब सब कहीं ना कहीं एक लेवल जा रहे हैं और सच बोल रहे हैं, क्योंकि होता है शायद एक्टर्स के लेवल पे, as प्रियंका said,
that will be much more. But composer, singer, writer, हर जगह पे there is power play, there is politics, there is everything. अब मुझे उसमें से अपना रास्ता कैसे बनाना है, वो मैं एक एक, वो चाहे मेरे लेवल पे हो या टी सीरीज पे हो, कहीं भी हो, मैं अपना विजन रखना चाहता हूँ. If you tell me कि don't listen to your heart only and just listen to us and take X amount of money and do it, तो फिर then there are many DJs to do that. Then where is the creator in me going to get? तो मैंने उसमें नहीं गिरता. If you want to work with me, I'm here. If you don't want to work with me, then also I'm here. So that's a very, very good exposure to what Did you I say thought. anything wrong? No, you I have don't not. think You so. have I think I not. was- You have not said anything wrong, but it's become so serious. So just to Yeah, just please to make lighten the it down. atmosphere calm before I let you go is I'm We going to already give have Sonu sir here. so yeah. So I'm just giving you 5 words. Okay, this is the last ये thing which we're अलग doing. इंटरव्यू हो गया. ये कई 4 साल बाद यूज करना. One, there'll be 2 different interviews. Charcoal का one is. Yeah. So this is one. This 5 words I'm going to Yeah. give you, और उस पे आपको गाना गाना है. Okay. Okay. So the very first word is प्यार. तेरे प्यार में दुआ मांगता है बस डूबे डूबे डूबे. Nice. चलो 2 words कर देते हैं और शरारत. मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है. उसमें एक आता है शरारत की नहीं है, शरारत. अब इतना तो अलाउड है. कोई आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अ सॉन्ग व्हिच Okay. हैज शरारत. Last one is on your brother. The Yes. word अरमान. कितने अरमान मान जागे तेरे वास्ते सोनी. सॉरी नॉट ट्राइंग टू बट दैट सॉन्ग मेरे को अरमान सुनते तो वही आता है यार. Well, that's nice, and thank you so much for your lovely time. And before I let Thank you go, you. hi, this is Amal Malik, and you're watching my interview on Mirchi Plus. Hi guys, this is Amal Malik and you're watching and hearing me on Mirchi Plus with Samir. Thank you.